28 अगस्त दिन सोमवार को सोम प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि लगने से सोम प्रदोष व्रत होता है। सोम प्रदोष व्रत पूजा कथा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तब इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिवजी की पूजा और कथा सुनते हैं उनकी विपदा को भगवान शिव हर लेते हैं। तो इस बार सावन के महीने में 28 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार पर सोम प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व होता है क्योंकि ये व्रत सोमवार के दिन होने से इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल यानी संध्या का समय माना जाता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको सोम प्रदोष व्रत की व्रत कथा और सोम प्रदोष व्रत में हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं उन लोगों को किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। यहाँ एक सवाल ये आता है कि इसमें सावन का सोमवार और सोम प्रदोष व्रत दोनों हैं, तो हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए और किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो महिलाएं प्रदोष व्रत करती आ रही हैं, जो महिलाएं या पुरुष सोम प्रदोष व्रत या प्रदोष व्रत करती हैं उन महिलाओं को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, जबकि सावन माह के सोमवार के दिन अन्न का सेवन किया जाता है। अगर आप सोम प्रदोष व्रत पहले से करती हैं तो उस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार रहकर या बिना कुछ खाए पिए ही व्रत किया जा सकता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। चलिए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। इसमें दो कथाएं हैं, एक तो है सोम प्रदोष व्रत की और एक है प्रदोष व्रत की। कभी कभी सोम प्रदोष पढ़ने से इसकी कथा बदल जाती है, तो आपको हम दोनों ही कथा इस वीडियो में सुनाएंगे। पहले सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को अपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया गया था। उसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिवजी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग ही ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर वहां तपस्या की, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। तो ये है प्रदोष व्रत की कथा। अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। क्योंकि इस बार सोम प्रदोष व्रत है तो आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा में जो भी मिलता उससे अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में
कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्मा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तो ये है सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो आज की प्रदोष व्रत की कथा और सोम प्रदोष व्रत की कथा आप लोगों को कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।